हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए सभी का इंतजार अब खत्म हो गया है। जहां मतदाताओं को अब वोटिंग की उत्सुकता है, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। कल ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी, जिनके भाग्य का फैसला 30 दिसंबर को होगा। हरियाणा में होने वाले नगर निकाय चुनाव का इंतजार अब खत्म हो गया है। 27 दिसंबर को जनता घरों से निकलेगी और अपने नेता का चुनाव करेगी। 27 दिसंबर को उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिनकी किस्मत का फैसला 30 दिसंबर को होगा। 27 दिसंबर को प्रदेश के 3 नगर निगम अंबाला, सोनीपत और पंचकूला के साथ रेवाड़ी में नगर परिषद और दारूहेड़ा, सांपला और उकलाना में नगर पालिका के चुनाव होने हैं। चुनावों के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। कोरोना के चलते चुनाव को सुरक्षित तरीके से कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो ने पहले ही चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की थी, जिसके बाद बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी। चुनाव की तैयारियों के बारे में राज्य चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने हरियाणा न्यूज से बात करते हुए बताया कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कोरोना काल में कोविड नियमों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सर्कल्स बनाए हैं ताकि जो है लाइन में जो लोग आते हैं तो उसको करें। इसके तरीके जो हमारा वो स्टाफ होगा वो भी कोशिश करेगा कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। साथ ही में जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उम्मीदवार हैं, जो उन सभी से भी चाहेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अवश्य लगाकर मतदान के लिए आएं। वहीं दलीप सिंह ने बताया कि इन निकाय चुनावों में 8 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कुल 893 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 130 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं और 145 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं। कुल 893 पोलिंग बूथ्स हैं हमारे पास, जिसमें से 130 जो हैं वो सेंसिटिव हैं और 145 उसमें से हाइपर सेंसिटिव है। और हमने सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव के ऊपर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। वहाँ पर वीडियोग्राफी भी की जाएगी और वहाँ पर जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं वहाँ पैनी निगाह रखेंगे, वो भी अपने जो है वीडियोग्राफी करेंगे और किसी भी हालत में ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जहाँ कोई अप्रिय घटना हो और या चुनाव में कोई बाधा आए। कोरोना काल के बीच चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि बड़ौदा में हुए उपचुनाव की तरह ही इन चुनावों का वोट प्रतिशत भी अच्छा ही रहेगा। मैं नहीं समझता कि कोरोना की स्थिति के कारण मतदान कम होगा। अभी तक का जो अनुभव है कि कोरोना में भी जितने चुनाव हुए हैं तो पोलिंग परसेंटेज जो है वो उतनी ही रही है। फिर भी हमारी ये अपील होगी सभी मतदाताओं से, राजनीतिक पार्टी से, उम्मीदवारों से कि वो कल बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें ताकि हमारा मतदान का जो प्रतिशत है वो और बढ़ सके। खास तौर पर जो पहली बार जो लोग वोट डाल रहे हैं और युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो भी जो है बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलें और आकर मतदान का प्रयोग करें और मतदान के इस पर्व में भाग लें। साथ ही राज्य चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने बताया कि सभी शहरी निकायों में आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हर निकाय में एक IAS, एक IPS और एक आबकारी विभाग के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। चुनाव में शराब आवंटन को रोकने के लिए और दूसरी गतिविधियों की जांच के लिए सभी पर्यवेक्षक की गाड़ी में वीडियोग्राफी का इंतजाम किया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए अंबाला, सोनीपत और पंचकूला के मेयर प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने किन्हें अपना मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत में मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने ललित बत्रा को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से निखिल मदान मेयर पद के उम्मीदवार हैं। अंबाला में बीजेपी ने डॉक्टर वंदना शर्मा को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने मीना अग्रवाल को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया। तो वहीं पंचकूला में बीजेपी की तरफ से कुलभूषण गोयल मेयर पद के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से उपेंद्र आहलूवालिया मेयर पद के उम्मीदवार हैं। 27 दिसंबर को 3 नगर पालिका के लिए मतदान होगा, 1 नगर परिषद के लिए वोटिंग होगी, 7 निकायों में कुल 137 वार्डों के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए कुल 893 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 130 संवेदनशील मतदान केंद्र, 145 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित हैं। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। इस दौरान कोरोना मरीजों के लिए आखिरी 1 घंटा तय किया गया है। एक मतदान केंद्र पर 2 ईवीएम होंगी।
27 दिसंबर को उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिनके नतीजे 30 दिसंबर को सामने आएंगे। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही साख के लिए काफी अहम है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जनता किन उम्मीदवारों को अर्श पर पहुंचाती है और किन्हें फर्श पर। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।